दुष्यंत चौटाला कौन है? दुष्यंत चौटाला कौन है? कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और हरियाणा में अभय सिंह चौटाला अपनी बात पे कभी रहे ही नहीं। आज इनेलो के लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। जबान के धनी अगर अभय सिंह जी होते तो मेरी चाची जी को चुनाव लड़वा देते। जबान के धनी अभय सिंह जी होते तो हमारे दो लाडले भाई हैं करण और अर्जुन, उनको चुनाव लड़वा देते। और एमएसपी की लड़ाई चल रही है आज दिल्ली के बॉर्डरों पर। मैं चैलेंज करता हूं, आज जो किसान नेता हमारी खिलाफत कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, मैंने ये जो तेजा खेड़ा वाली पुलिया है ना हमारी, इसको पार करने से पहले 10 बार फोन करके पूछेंगे भाई साहब का मूड कैसा है बता दो। 32 सीट से आपकी पार्टी को 19 पर ले गए, 19 सीट से आज 1 पे ले गए और वो 1 भी नहीं रही। पवन जी के बारे में ये कह दिया, भाई पवन तो मेरे साथ कब्जा धब्जा करके पैसे कमाने वाला आदमी है। आई बात कही कौन कही? कासनिया साहब, मान और सम्मान के योग आज हमारे अपने जमाल गांव की इस हरी भरी पंचायत में हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री, आपके भाई, आपके बेटे, आपके लाडले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी कुरुक्षेत्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय नायब सैनी जी, जेजेपी बीजेपी गठबंधन के संयुक्त रूप से प्रत्याशी, और एडवांस में बधाई दूंगा क्योंकि सुबह से आज जो जोश देख रहे हैं और चुनाव के अंतिम पड़ाव का जोश ये बता देता है कि आने वाला समय किसका है। एलाहाबाद के भावी विधायक भाई गोविंद कांडा जी, भादू साहब, सर्वजीत मसीता जी, लितानी साहब, राधेश्याम शर्मा जी, सरपंच साहब जिनकी बदौलत प्रोग्राम हो रहा है आज, मैडम शीला बेहन जी, सिहाग साहब, सभी सम्मानित, बाना साहब, सभी के नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। ये तो आपका अपना परिवार है। मैं तो कम शब्दों में आज आप लोगों से 2-4 बात ही कहना चाहूंगा। जहां मैं आज आपका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, आपने जो विश्वास दिलाया, जमाल गांव ने तो कभी इस पार्टी के लिए, जेजेपी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरे से पहले इस बात पे जिक्र हो रहा था कि जब जेजेपी बना रहे थे तो कुछ लोगों की बड़ी दहशत हुआ करती थी कि इनका प्रोग्राम भी कोई करवा के दिखाए। अब बात ठीक है कि कोनी? तब जमाल गांव के बहादुर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की सोच पर अपने कदम आगे बढ़ा करके इस जेजेपी का झंडा पहली पंक्ति में उठाया था। इतिहास इस बात का गवाह है। तो हम तो आपके इतने ऋणी हैं कि हम नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी भी आपका एहसान चुकता नहीं कर सकती। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वैसे तो सारी बात दुष्यंत जी करेंगे, नायब सिंह सैनी जी करेंगे। 100 घंटे बाकी हैं। आप सब बखूबी जानते हो कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। मेरे चाचा अभय सिंह जी विधानसभा के दरवाजे पर यह कहकर आए थे, ठोकर मार के आए थे कि असंवेदनशील लोगों की इस विधानसभा में मैं दोबारा कदम तब रखूंगा जब कानून वापस करवाऊंगा। यह बात कही थी कि नहीं कही थी नौजवान दोस्तों? आज कानून तो वापस नहीं हुए। इनेलो के लोग ये बात कहते हैं कि हमारा नेता अभय सिंह जी जबान का धनी है। जबान के धनी अगर अभय सिंह जी होते, आज इनेलो के लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, जबान के धनी अगर अभय सिंह जी होते तो मेरी चाची जी को चुनाव लड़वा देते। जबान के धनी अभय सिंह जी होते तो हमारे 2 लाडले भाई हैं करण और अर्जुन, उनको चुनाव लड़वा देते। मगर इतिहास इस बात का गवाह रहा है और एलाहाबाद की जनता इस बात को भरपूर तरीके से जानती है, मानती है
कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और हरियाणा में अभय सिंह चौटाला अपनी बात पे कभी रहे ही नहीं। रहे हैं क्या कभी? मैं गलत तो कौन बोलूं? सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जब चौटाला साहब ने सारा कुछ, जैसे टीम का कप्तान होता है, जेल जाने के बाद कप्तान बना दिया था अभय सिंह जी, और लोगों में इस बात की चर्चा थी कि इतनी बड़ी पार्टी और चौटाला साहब के प्रति लोगों की भावना 2014 में तो ये सरकार इनेलो की बनेगी। आई बात लोग कहता है, कौन कहता है? 32 सीट से आपकी पार्टी को 19 पर ले गए, 19 सीट से आज 1 पे ले गए और वो 1 भी नहीं रही। समय का ऐसा कुदरत का खेल है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पिछले चुनाव में डॉक्टर अजय सिंह जी ने, दुष्यंत जी ने, जेजेपी के किसी कार्यकर्ता ने अभय सिंह जी का विरोध नहीं किया था। किया था क्या? इसलिए नहीं किया था क्योंकि चौटाला साहब सामने बैठे थे और चौटाला साहब इस बात को कहते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है भाई, और चौटाला साहब से प्यारा हमें कोई नहीं, उनसे आदरणीय हमारे लिए कोई नहीं। मगर आज उनकी बात को भी नीचा दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? दोबारा मैदान में आ गए और चौटाला साहब से वोट मंगवा रहे हैं। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, मन में तो इनेलो के कार्यकर्ता भी जानते हैं, ये जो तेजा खेड़ा वाली पुलिया है ना हमारी, इसको पार करने से पहले 10 बार फोन करके पूछेंगे भाई साहब का मूड कैसा है, बता दो। कोई कार्यकर्ता जाएगा तो उसको अपमान सहना पड़ेगा, किसी को बुरी भाषा सहनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। अरे एक भाई साहब नहीं, वो भाई साहब तो छोड़ो, कई भाई साहब और हमारे इलाहाबाद में हो गए। पहले उनकी हाजिरी मारो और फिर भाई साहब की हाजिरी मारो और फिर मूड का पता लगाओ। पीछे से क्या कह दिया? कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में, पवन जी के बारे में ये कह दिया भी पवन तो मेरे साथ कब्जा धब्जा करके पैसे कमाने वाला आदमी है। आई बात कही ही कौन कही? क्या ये बात कहने की है क्या? इसका मतलब ये तय है कि कब्जे करवाने में पवन जी से ज्यादा आपका योगदान रहा। अब आज तुम नौजवान ये फैसला करो, मेरे भाइयों नौजवान, भविष्य आप हरियाणा का हो कि आप बदलाव की बात करते हो, विकास की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, मेडिकल की बात करते हो, आप स्पोर्ट्स की बात करते हो। मैं गाड़ी में था, दुष्यंत जी को दोनों नौजवान कहने लगे कि हमारा स्टेडियम बनवा दियो। दुष्यंत जी ने कहा निश्चित तौर पर मैं नोट कर लेता हूं, इस इलेक्शन के बाद तुम्हारे गांव का स्टेडियम मैं बनवाऊंगा। आप ये स्टेडियम बनवाना चाहते हो, विकास करवाना चाहते हो या कब्जा धब्जा करवाना चाहते हो? आज इस बात का फैसला करके जाइयो इस सभा से। मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि अपनी आत्मा की, अपने मन की आवाज सुनोगे तो कब्जा धब्जा गैंग नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का, विकास का रास्ता नजर आएगा। दुष्यंत चौटाला कौन है? चौधरी देवीलाल का पड़पोता, युग पुरुष महानायक चौधरी देवीलाल का खून। जब पार्लियामेंट में गए थे, ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था कि नहीं? कौन था? इस 500 से ज्यादा एमपी हैं दिल्ली के अंदर, अकेला दुष्यंत चौटाला था जो ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की चौखट पर ले जाकर आपकी लड़ाई लड़ने वाला। आज आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्मानित साथियों, चौधरी बंसीलाल जी ने कभी एक बात कही थी कि चौधरी देवीलाल ये पेंशन लागू होनी होती तो मैं कर देता। ठीक इसी प्रकार इनेलो वाले, कांग्रेस वाले पिछले चुनाव में एक बात कह रहे थे कि अगर 75% लागू होना होता तो ये हम कर देते, ये किसी के बस की बात नहीं। दुष्यंत जी ने 1.5 साल इस पर सारी की सारी रिसर्च करी नौजवान दोस्तों, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया
कि कहीं कोई ऐसा कानून ना बना दूं भूपेंद्र हुड्डा की तरह, जैसे जाट आरक्षण में बनाया था कि जिसको कोर्ट के अंदर जाकर कानून निरस्त होना पड़े। समय जरूर लगा 1.5 साल का, मगर आज गर्व के साथ कहता हूं दशहरे के दिन हरियाणा के नौजवान को 75% आरक्षण का लाभ देने का काम दुष्यंत चौटाला। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे इस जमाल गांव में जब आपने हौसला करके पंचायत करी थी तो विधायिका नैना जी कह करके गई थी कि राज बनने दो, 50% हिस्सा तुम्हारा पंचायतों में, जिला परिषद में, मेमोरी में दिलवाने का काम करेंगे। लोग कहते थे हवा हवाई बात है, मुंगेरी लाल के सपने हैं। आज मुझे इस बात का सौभाग्य हासिल है और मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि मुझे जमाल गांव में यह कहते हुए गर्व होता है कि वो सपना आपका पूरा करने का काम किया। दुष्यंत जी ने बैकवर्ड के लोगों से वादा किया था, बैकवर्ड समाज के हमारे परिवार से वादा किया था कि पंचायतों में आपको सम्मान देंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 8% आरक्षण देने का काम इस सरकार ने किया। सम्मानित साथी, फसलों के भाव और एमएसपी की लड़ाई चल रही है आज दिल्ली के बॉर्डरों पर। मैं चैलेंज करता हूं, आज जो किसान नेता हमारी खिलाफत कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, मैंने पीछे से सवाल किए थे चंदूनी जी से, योगेंद्र यादव से, कि मेरे 5-6 सवाल हैं, उनका जवाब दे दियो, मैं जेजेपी का झंडा छोड़ के आपके साथ बैठ जाऊंगा। आज 20 दिन हो गए, किसी का कोई जवाब नहीं आया साथियों। क्यों? क्योंकि जवाब है नहीं। 11 फसलों पर दुष्यंत चौटाला का महकमा आज हरियाणा में एमएसपी दे रहा है। इस देश में दूसरा कोई ऐसा स्टेट नहीं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हरियाणा के अंदर जो भाव किसान को फसलों के मिल रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा प्रदेश नहीं। सम्मानित साथियों, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे वादा किया था 5100 पेंशन का। अगर 45 विधायक हमारे अपने होते तो चौधरी देवीलाल वाली कलम होती, फिर तो रोकने टोकने की कोई बात ही नहीं थी। पहली कलम से ये नौजवान लिख देता कि 5100 पेंशन। मगर गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो 10 साल में नहीं किया, वो आपके लाडले ने गठबंधन की सरकार में 2 साल में 500 रुपए पेंशन बढ़वा दी। मैं आपको यह वादा देता हूं आज इस भरी सभा में, दुष्यंत जी तो शायद कहें ना कहें, मगर वोट मांगने आपसे जब 5वें साल में आएंगे तो बूढ़ा बूढ़ी की वृद्धावस्था पेंशन 5100 लेकर के आएंगे। ये मैं आज आपको वादा देकर के जा रहा हूं। इसलिए मैं आज आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपने कब्जे धब्जे चुनने हैं। बताओ भाई नौजवानों, विकास चाहते हो या कब्जे धब्जे चाहते हो? काम चाहते हो या कब्जे धब्जे चाहते हो? नेता नरम चाहिए या गरम चाहिए? ये बात ने पक्की कर लो, आज नरम चाहिए गरम चाहिए? गोविंद कांडा जी नेता नरम है, नायब सैनी जी नरम है, दुष्यंत चौटाला नरम है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे, सारा जानो नरम है कौन ही है? एक बार जोरदार तरीके से बताने का काम करो, मीडिया देख रही है। नरम है नहीं है? ना तो गोविंद जी से पूछने की जरूरत, ना तो गोविंद जी से पूछने की जरूरत फोन करके वे मूड कैसा है कि जरूरत? और दुष्यंत जी जरूरत है कि आज चंडीगढ़ जाकर के देखो, 2 मुख्यमंत्री और मंत्री, वहां पर इतनी कोठियां हैं। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी पर सैकड़ों लोग उम्मीद लेकर के जाते हैं और दुष्यंत से वो सम्मान मिलता है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपका तो अपना लाडला है, आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि दुष्यंत की शान आपके हाथ में है और एक एक कीमती वोट 30 तारीख को जब वोट डालने जाओ तो जिस ताकत में आज आप आए हो, इससे दुगनी तिगनी ताकत में 30 तारीख को एक एक वोट डालकर दुष्यंत की शान 2 तारीख को बढ़ाने का काम करो। आप इतनी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।